हेलो गाइस। विजन क्लासेस काल्पी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के लिए पोयम अमांडा। तो आइए कि रॉबिन क्लेन के द्वारा ये चैप्टर कंपोज किया गया है। तो अबाउट द पोइट के बारे में जान लेते हैं और फिर उसके बाद टेक्स्ट को रीड करते हैं। मात्र एक ही वीडियो में सारी पोयम का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और इसी वीडियो में आपके सारे MCQs और इसी वीडियो में आपको सेंट्रल आइडिया। मात्र एक वीडियो पढ़ने से आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं रॉबिन क्लेन के बारे में। तो लिखा है रॉबिन क्लेन 1936 इनका बर्थ है। इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर और यह एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है। शी मेनली राइट्स बुक्स फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने मुख्यतः जो राइट्स किया है यानी जो लिखती हैं बुक्स को लिखी हैं फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। इन्होंने बुक्स यानी जो लिखी हैं मोस्टली यानी जो बुक लिखी हैं बच्चों की से रिलेटेड इन बुक्स को लिखा हुआ है। तो शी वॉज बोर्न एट कैम्पसे इन न्यू साउथ वेल्स। और इनका जन्म जो है न्यू साउथ वेल्स के कैम्पसे में हुआ, यानी जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड मतलब और प्रेजेंटली यानी हाल ही में शी लिव्स इन मेलबोर्न और हाल ही में ये मेलबोर्न में रहीं। सेवरल ऑफ हर बुक्स और उनकी अपनी जो अनेक यानी जो बुक्स हैं हैव रिसीव्ड अवार्ड्स और अपनी उन सारी अनेक बुक्स के लिए उन्होंने रिसीव्ड किए हैं अवार्ड्स, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स यानी प्राप्त किए हैं। नाउ मतलब अब शी इज लीडिंग हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। अब वह एक खुशहाल रिटायर्ड यानी लाइफ को यानी क्या लीडिंग कर रही हैं। तो आइए अब इसके बाद टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट यानी टेक्स्ट में देखो लिखा है स्टेंजा नंबर फर्स्ट। लिखा है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो अमांडा की यानी माँ कहती है, अमांडा एक बच्ची है छोटी सी। तो अमांडा की माँ यानी कि बच्ची यानी अमांडा से कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो यानी चबाओ मत, यानी दांतों से काटो मत। तो अमांडा की माँ अमांडा से कहती है कि अपने नेल्स को यानी अपने नाखूनों को दांतों से काटो मत। डोंट हंच योर शोल्डर्स और अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। हंच का अर्थ होता है यानी कि अपने शोल्डर्स को मोड़ करके मत बैठो या अपने शोल्डर्स को झुका करके मत बैठो। अमांडा यानी उसकी माँ अमांडा से कहती है। अमांडा यानी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। तो लिखा है स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मतलब झुक करके बैठना। तो झुक करके बैठना यानी कि स्टॉप यानी रोक दो। एंड सिट अप स्ट्रेट और सीधे बैठो। अमांडा, ये अमांडा की माँ ने कहा। स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं। तो लिखा है देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। तो एक शांत गहरा या जो हरा सागर है। वेयर मतलब जहाँ पर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर एकमात्र निवासी मैं यानी मैं होती, एक मरमैड के रूप में, एक मत्स्य कन्या के रूप में, एक जल परी के रूप में। और मैं क्या कर रही होती, ड्रिफ्टिंग कर रही होती यानी कि विचरण कर रही होती। ब्लिसफुली, विचरण का अर्थ होता है तैर रही होती प्रसन्नतापूर्वक, और मैं प्रसन्नतापूर्वक
तैर रही होती। तो ये ऐसा इमेजिन कर रही होती कौन? अमांडा इस तरीके की कल्पना कर रही होती। फिर उसकी माँ यानी अमांडा से कहती कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या अमांडा आपने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया? अमांडा से प्रश्न किया। आगे दे रहे हैं डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या अमांडा, क्या आपने या क्या तुमने अपने कमरे को टाइडी कर लिया यानी कि व्यवस्थित कर लिया है, साफ सुथरा कर लिया है? अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ सुथरा कर लिया है? अमांडा, ये अमांडा की माँ यानी अमांडा से इस तरह का प्रश्न करती है। आई थॉट यानी मैंने सोचा, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया कि टू क्लीन योर शूज, कि तुम अपने शूज को यानी क्या करो, साफ कर लो। अमांडा, ये मैंने तुमसे कहा था। तो जब अमांडा से इतना यानी कहा जाता है, इतनी रोक टोक के लिए बातें कही जाती हैं, तो अमांडा यानी सोचती है आई एम ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन, काश में एक अनाथ होती, काश में एक अनाथ होती और रोमिंग कर रही होती, रोमिंग द स्ट्रीट, तो मैं सड़क पर भटक रही होती अर्थात घूम रही होती, और मैं वहाँ पर आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई होस्ट बेयर फीट, और मैं क्या करती, मैं पैटर्न बनाती यानी मैं नमूना बनाती, मैं नमूना बनाती या मैं सांचा देती, आकार देती सॉफ्ट डस्ट, उस सॉफ्ट डस्ट में। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, सॉफ्ट डस्ट यानी वो डस्ट होती है जो ड्राई यानी डस्ट होती है, वो जो मिट्टी, या जब कब आप लोगों ने भी बचपन में अनुभव किया होगा, जो धूल वाली यानी जो मिट्टी होती है और आप अपने पैरों को लटका करके या अपने हाथों से उसमें आप क्या करते हैं, आकृति बना रहे होते हैं, तो वो यानी जो डस्ट होती है उसे बोलते हैं सॉफ्ट डस्ट। तो विथ माई हर्स्ट, तो हर्स्ट का मतलब यानी मैं सॉफ्ट डस्ट में शांति के साथ यानी क्या कर रही होती, अपनी हर्स्ट, हर्स्ट मतलब चुप्पी के साथ, अपनी शांति के साथ मैं पैटर्न बना रही होती, नमूना बना रही होती। बेयर फीट, अपने नंगे पैर से, अपने नंगे पैर से। द साइलेंट इज गोल्डन, अच्छा जो साइलेंटपन जो होता है यानी जो चुपचापपन जो होता है वो गोल्डन होता है, सुनहरापन होता है यानी वो बेहतर होता है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी यानी क्या है, वो हमेशा क्या होती है, मधुर होती है। आज़ादी हमेशा मधुर होती है, वो सभी के लिए यानी हर व्यक्ति चाहता है, आज़ाद होना हर व्यक्ति चाहता है, और आज़ादी क्या स्वीट होती है यानी मधुर होती है। अब उसके बाद स्टेंजा नंबर 5 है, लिखा है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। तो अमांडा की माँ ने कहा अमांडा से कि बेटा अमांडा कि चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, और आप अपने एक्ने को याद रखो। एक्ने का अर्थ होता है अपने जो तुम्हारे जो मुआसे बढ़ रहे हैं ना, उन मुआसे को याद रखो अमांडा। तो विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी ओर देखोगी, क्या तुम कृपया करके मेरी ओर देखोगी। व्हेन यानी जब मैं तुमसे क्या कर रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ अमांडा, अर्थात यानी जब उसकी माँ, अमांडा की माँ जब अमांडा से कुछ कह रही होती है तो वो उसकी ओर नहीं देखती है, अर्थात वो किसी दूसरी ओर यानी नजर कर लेती है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 6 देखेंगे, लिखा है आई एम रेपंजल आई हैव नॉट अ केयर। काश में एक रेपंजल होती। अब वो इमेजिन करती है, वो कहती है कि काश में एक रेपंजल होती, और आई हैव नॉट अ केयर, और जब मैं रेपंजल होती तो मैं
क्या नहीं करती, मुझे कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, और एक टावर में मैं जीवन को यानी क्या कर रही होती, जी रही होती। इस ट्रैंक्विल, शांत रूप से। एंड रेयर, और वो उस तरह का जीवन कैसा होता, बहुत ही रेयर होता, बहुत ही दुर्लभ जीवन होता। आई सर्टेनली, और मैं निश्चित रूप से, नेवर यानी कभी भी नहीं, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से कभी भी नहीं अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती। अर्थात यानी कि एक टावर है, एक बहुत बड़ा यानी क्या है, टावर है, और उस टावर में क्या नहीं है, कोई जीना वगैरह नहीं है, कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है, और वहाँ पर बहुत ऊंचाई पे यानी क्या है, थोड़े से रहने के लिए जगह है। तो वो इमेजिन कर रही है कि काश मेरा पंजल होती तो मैं उस टावर के ऊपर इन जीवन को स्पेंड कर रही होती। और अच्छा, जो रेपंजल के क्या थे, उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, इतने बड़े बाल कि वो उस टावर से नीचे तक आते थे। तो वो कह रही है यानी कि अमांडा कि मैं अपने बालों को कभी भी क्या नहीं करती, नीचे नहीं गिराती। अर्थात अच्छा, जब वो नीचे गिरा देती तो कोई भी उसके बालों को पकड़ करके ऊपर आ सकता था। तो अमांडा कह रही है कि मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती। तो आगे लिखें, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। तो स्टॉप यानी रोक दो, दैट सल्किंग, वो जो सल्किंग है यानी जो उदासीनता है, एट वंस यानी तुरंत, यानी कि तुरंत उदासीनता को रोक दो, उस उदासीनता को रोक दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतनी ज्यादा यानी क्या हो, मूडी हो। अमांडा, मूडी का मतलब ऑफन चेंजिंग मूड्स, अक्सर बदल देने वाली यानी तुम्हारी क्या रहती है, स्थिति रहती है, यानी मनोदशा रहती है। तो यू आर ऑलवेज सो मूडी यानी तुम हमेशा इतनी ज़्यादा मूडी होती हो अमांडा, यानी तुम्हारी जो मनोदशा होती है हर पल में क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो उस चीज़ को भी तुरंत यानी क्या बंद कर दो। एनी वन वुड, और एनी वन कोई भी यानी कि सोचेगा, दैट की आई नेक्ट एट यू, कि मैं तुम्हें यानी सताती हूँ, मैं तुम्हें प्रताड़ित करती हूँ अमांडा, तो इस चीज़ को छोड़ दो। आइए स्टेंजा, अब आपके ये जो सारे स्टेंजा थे, सातों स्टेंजा आपके समाप्त हो चुके हैं। तो आइए कुछ MCQs इसके पढ़ते हैं। तो MCQs ये दिया हुआ है, लिखा है अ वुमेन विथ अ टेल ऑफ अ फिश इज A/N। एक महिला जो विथ अ टेल के साथ है, उसके पूंछ के साथ, ऑफ अ फिश, या फिश के रूप में, तो उसे यानी क्या कहेंगे, मरमेड। मरमेड का मतलब होता है जल परी या मत्स्य कन्या। आगे लिखा है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज, तो साइलेंस यानी क्या गोल्डन, और फ्रीडम क्या स्वीट। लाइफ इज अ टावर, इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो रेयर है, इसका आंसर हो जाएगा। हु इज टॉकिंग टू अमांडा, तो अमांडा से कौन बात कर रहा है, हर मदर यानी उसकी माँ। अमांडा इज बाइटिंग, अमांडा क्या कर रही होती है, क्या काट रही होती है, हर नेल्स ना, दांतों से अपने नेल्स को काट रही होती है। तो वेयर डज अमांडा वांट टू रोम अराउंड फ्रीली, तो कहाँ पर, इन द स्टेट अलोन। तो अमांडा मतलब कहाँ पर जाना चाहती, कहाँ जाना चाहती है, और कहाँ पर वो रोम करना चाहती है, भटकना चाहती है, अराउंड फ्रीली यानी मुक्त रूप से। तो कहाँ पे, इन द स्टेट अलोन, यानी कि स्टेट में अलोन तरीके से अकेले, यानी वो घूमना चाहते हैं। वो रेपंजल, तो रेपंजल कौन है, तो अ ब्यूटीफुल फेरी, मतलब एक सुंदर फेरी, परी, एक सुंदर परी। तो इसी के साथ ये आपके MCQs भी समाप्त हुए। आइए इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं।
तो इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। लिखा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। तो कविता का केंद्रीय विचार यानी कविता आपके अमांडा इज कंपोज्ड, ये जो पोयम जो रचित है बाय रॉबिन क्लेन, तो रॉबिन क्लेन के द्वारा इस चैप्टर की रचना की गई। द पोयम रिजॉल्व्स अराउंड, ये जो कविता है इसका ये रिजॉल्व करती है, अराउंड मतलब ये इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, कविता इसके इर्द गिर्द यानी कि घूमती रहती है, या कविता में इसका निवारण बताया गया है कि इसके जो चारों ओर इसके इर्द गिर्द के बारे में निवारण बताए गए हैं, निस्तारण बताया गया है कि हाउ मतलब किस तरीके से, अ चाइल्ड मतलब एक बच्चा, इस कॉन्स्टेंटली मतलब जिसको लगातार नेग्ड किया जाता है यानी सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। द पोएटेस सेट्स लाइट्स ऑन, तो जो कवित्री हैं रॉबिन क्लेन वो सेट्स लाइट करती हैं यानी प्रकाश डालना चाहती हैं, वो प्रकाश डालती हैं ऑन कि हाउ मतलब किस तरीके से या किस प्रकार से, अ चाइल्ड मतलब एक बच्चा, इज ऑलवेज मॉनिटर्ड कि एक बच्चे को हमेशा मॉनिटर्ड किया जाता है, उसकी देख रेख की जाती है, एंड मतलब और क्वेश्चन और उससे प्रश्न किए जाते हैं अबाउट हर एक्शंस, उसके एक्शंस के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा। देयरफॉर इसीलिए, अमांडा ड्रीम्स, अमांडा यानी स्वप्न देखती है कि टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स, इसीलिए अमांडा यानी स्वप्न देखती है कि वो अपनी मुसीबतों से दूर भाग जाना चाहती है। इसी के साथ ये आपका सेंट्रल आइडिया फिनिश समाप्त हुआ। ये चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।